गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सुमित सब संभाल लेगा। लास्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक कर लिए थे, 9 तक कर लिए थे। तो अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे और इस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या क्या लिखा है। एक मिनट, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दे रखा है शो डैट A1 A2 AN इन द फॉर्म ऑफ AP डिनाइड AN में कर रखा है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें आल्सो फाइंड द सम ऑफ, पहले तो AP फाइंड करनी है और फिर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, ठीक है ना। पहले AP फाइंड करते हैं। तो AN मुझे गिवन है कितना, 3 + 4N। अब हम AP निकालने के लिए पहले क्या कर देंगे, N की जगह 1 पुट कर दो, ठीक है ना। N की जगह 1 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, A1 आ जाएगा हमारा 3 + 4 × 1 यानी कि 7। फिर क्या निकाल देंगे, A2 है तो मतलब 4 की N की जगह 2 रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 11। फिर हम निकाल देंगे A3, तो 3 + 4 × 3 12 और 3 15, ठीक है। ये हमारा आ गया। तो AP हमारी क्या बन गई, AP हमारी बन गई भाई 7, 11 एंड 15। तो आपको कहानी तो सिंपल पता चल गई। अब A बराबर कितना दे रखा है, 7। D कितना है आपको दिख ही रहा है डिफरेंस, 11 में से 7 गए 4, वैसे तो डिफरेंस 4 ही था। और हमें निकालना है 15 टर्म का सम, तो यानी कि S15। तो N मुझे कितना दे रखा है, 15, हमें निकालना है S15। तो S15 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, N/2 2A प्लस में N-1D, ठीक है। ये आया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 15/2 ये आ जाएगा बेटा 14 + 14 × 4, तो 14 5 70। इसको इससे कैंसल यानी कि डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 15 को मल्टीप्लाई कर दो 35 से, 15 5 75, कैरी गया 7, 15 3 45 और 7 52। तो ये हो गया हमारा आंसर किसका, S15 का। इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, AN दिया हुआ है, फिर से सेम क्वेश्चन, ठीक है। 9 - 5N, तो A1 कितना हो जाएगा। अब ज़्यादा टर्म नहीं निकालने हमें, याद रखना। A1 कितना हो जाएगा, 9 में से 5 गए 4। A2 निकाल दो, ठीक है। कितना हो जाएगा A2 हमारा हो जाएगा 9 - 5 × 2, तो 10 में से गए -1, बस काफ़ी है। तो AP हमारी क्या बन गई, AP हमारी बन गई 4 - 1, 5 का डिफरेंस है तो -6 ऐसे। मुझे क्या निकालना है, A पता ही चल गया, A कितना है 4, D कितना है आपको दिख ही रहा था, घट रही है ना AP, तो -5, क्लियर है। और हमें क्या निकालना है, N हमें दे रखा है 15, हमें निकालना है S15, ठीक है। तो S15 बराबर कितना हो जाएगा, वही 15/2 2A प्लस में N-1 और D -15, ठीक है। तो ये कितना आ गया बेटा, 15/2, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14 × दिस। तो 70 में से 8 गए, 70 में से 8 गए तो हमारा आ गया 62। इसको इससे डिवाइड कर दो 31, 15 1 15, कैरी गया 1, 46। तो ये हो गया हमारा आंसर S15 का, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर हमारे हो गए हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमें दे रखा है। मैं चेक कर लेता हूँ, माइनस, अरे हाँ ये माइनस का बचेगा तो ये भी माइनस का आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में मुझे क्या कहा गया है, इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज़ 4n², ठीक है ना। सम दे रखा है मुझे 11 क्वेश्चन में, याद रखना मुझे सम दिया हुआ है, SN दिया हुआ है कितना, 4n - n², ये दिया हुआ है। एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म,
ठीक है, पहले तो फर्स्ट टर्म देखो, आपको कहानी पता ही है, S1 जो होता है वो A1 के ही बराबर होता है, क्योंकि पहले टर्म का सम निकालो या पहला टर्म निकालो एक ही बात है। तो A1 निकालो या S1 निकालो एक ही बात है। तो S1 निकाल देते हैं, तो 4 × 1 - 1 स्क्वायर, तो कितना आ गया बेटा ये 3, यानी कि A1 और S1 तो हमारा आ गया कितना 3 आ गया। फिर पूछा है व्हाट इज़ द फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम S2 निकाल देंगे, तो 2 रख दो इसकी जगह, कितना आ गया 2 और 2 का स्क्वायर, ये हो गया 8 - 4 यानी कि 4, दो टर्म का सम कितना आ गया 4। एंड व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, तो A2 निकालने के लिए आप क्या करोगे, S2 में से S1 को घटा दोगे। भाई अगर दो टर्म्स को जोड़ेंगे हम, देखो 1 और जमा 2, तो कितना आ गया 3, अगर मैं इसको 2 में से घटा दूँ तो 1 बचेगा, यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी सम निकालना है उससे पहले वाले का अगर हम सम घटा दें, ये मान लो A49 निकालना है, तो आप क्या करोगे S49 में से S48 को घटा दोगे, तो आपका क्या निकल जाएगा A49 निकल जाएगा। यहाँ भी A2 निकालना है, तो S2 में से S1 को घटा दो, S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो यानी कि A2 कितना आ गया हमारा 1, सेकेंड टर्म हमारी 1 आ गई। सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth, अब हमें A1 भी पता है A2 भी पता है, तो D निकाल दो, तो D कितना आ जाएगा बेटा, A2 में से A3 गया यानी कि -2, D पता चल गया। अब निकाल देंगे A3 का फॉर्मूला क्या होता है A + 2D, ठीक है, तो A कितना है 3, ठीक है, +2 - 2, -4 में से जाएंगे तो -1। फिर क्या निकालना है A10, तो A10 का फॉर्मूला A प्लस कितना D 9D, तो -18 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे -15, और फिर AN निकालना है। AN का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आपको पता ही है A + n - 1D, तो A कितना है 3, N हमें पता नहीं है, लेकिन D पता है कितना है आपका -2, तो कितना आ गया ये था 3 प्लस क्यों माइनस हो जाएगा -2n और +2, तो इन दोनों को जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 5 - 2n, तो an मेरा कितना आ गया 5 - 2n, तो सारे आंसर हमने निकाल दिए, ठीक है ना। इसी तरीके से सारे आंसर हमारे आ जाते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। 11 क्वेश्चन, हाँ 3 S2 4 1, ठीक है, S3 A3, ठीक है, आ गया हमारा, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमने निकाल दिया -15, फॉर्मूले में रख के भी निकाल दिया, तब भी जैसे मर्जी निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 13 14 करता हूँ। तो देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12, जैसा आपको दिख रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अरे बहुत आसान है, हमें सबसे पहले AP बनानी है, जैसे हमने AN वाले में भी करा था। फाइंड द फर्स्ट 40 पॉजिटिव डिविजिबल बाय 6, तो फर्स्ट 40 तो पहला तो 6 ही होगा, दूसरा 12 होगा, तीसरा 18, सो ऑन, कहाँ तक निकालना है 40th, ठीक है ना, 40 टर्म तक निकालना है। वैसे आप 40 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो लास्ट टर्म भी आ जाएगा, जैसे क्या आ जाएगा हमारा 240, है ना, यही होगा 40th टर्म इसका, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब A पता है आपको कितना है 6, D पता है आपको कितना है वो भी 6, N पता है आपको कितना है 40, ठीक है, और AN भी पता है आपको मेरे हिसाब से कितना है 240, यानी कि 48 टर्म्स आपने निकाल दिया। अब हम क्या निकाल देंगे, सम निकाल देंगे, तो S40 का सम निकाल दो, क्या होता है फॉर्मूला N/2 A + AN, ये वाला लगा दो जब लास्ट टर्म पता है आपको, तो है ना, तो कितना हो गया N 40/2, A कितना है 6, AN कितना है 240, इससे ये डिवाइड हो गया 20, तो कितना आ गया 20 × 246, तो आ गया 12, हासिल गया 1 8 9 4 0, आंसर S40, ठीक है। एंड 13 क्वेश्चन देखेंगे अब। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो फिर से AP बना दो, 8 का पहला मल्टीपल, ठीक है ना, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी कि 8 और फिर 16, सो ऑन, 15 कौन सा होगा 120, है ना, ये कौन सा हमारा 15th,
फिर से कहानी, हमें क्या निकालना है, a 15, a कितना है, हमें एक कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यही वाला, n/2, n कितना है 15/2, a कितना है आपका 8, an कितना है 120, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया 128, इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 64, 15 को 64 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, S15 हमारा, S15 आ गया हमारा 15 4 आर 60, कैरी गया 6, 16 6 आर 90, 90 और 6 96, ये हमारा आंसर है, चेक कर ले, सही आ रहा है बिल्कुल। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 14, इसके बाद जो वर्ड प्रॉब्लम है आप ट्राई करना, नहीं होंगे तो वो भी हम करा देंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, क्योंकि बेसिकली वो 2 साल से वो क्वेश्चन आए नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो इसलिए मैं करा नहीं रहा हूँ। अगर हो इम्पोर्टेंट तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जब कराएंगे उसमें सारे क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15, फिर से AP बनाओ, ऑड नंबर बिटवीन 0 to 15, भाई पहला कौन सा होता है 1, दूसरा कौन सा होता है 3, सो ऑन लास्ट कौन सा होगा 49, है ना। अब कितने टर्म्स हैं ये तो मुझे नहीं पता, वैसे तो आप काउंट भी कर सकते हो, लेकिन आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम n निकालते हैं, ठीक है। a कितना है 1, d कितना है 2 और an कितना है 49, तो सबसे पहले तो n निकालो। तो an का फॉर्मूला a प्लस n-1 d, ठीक है। तो ये कितना है 49 इक्वल्स टू, और मैंने आपको डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवाया था, क्या लिखवाया था n निकालने का, n निकालने का डायरेक्ट फार्मूला था an माइनस a अपॉन में d प्लस 1, ठीक है, ये भी लिखवाया था, तो इससे कर लेना। तो 49 माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस में 1, कितना आ गया बेटा ये 48 डिवाइडेड 2 प्लस 1 कट के आ गया 24, 24 और 1 25, तो n हमारा कितना आ गया 25 आ गया, बहुत आसान, क्लियर। अब 45 आ गया, तो अब हमें क्या निकालना है S25, S25 मतलब 25 अपॉन 2, देखो यहाँ पे फॉर्मूला ये वाला, ये लगा देते हैं हमें, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है a प्लस an, ठीक। तो कितना आ जाएगा हमारा S25 आ जाएगा हमारा 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 50, 50 से इसको काट दिया 25 और 25 625। वैसे तो मैंने तुम्हें उस टाइम भी बताया था एक फार्मूला, सम ऑफ ऑड नंबर, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, अगर 1 से शुरुआत होता है तो सम ऑफ ऑड नंबर कितना होता है हमारा n²। तो यहाँ भी देख लो 25 टर्म्स का सम कितना आ रहा है 625, जो 25 का क्या होता है स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है ये वाला। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वो क्वेश्चन भी सॉल्व करा दिए जाएंगे। बाकी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक क्लास रखेंगे, उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा जो भी रिलेटेड टू एग्ज़ाम होंगे, और उसके बाहर पेपर में कुछ भी नहीं आएगा, नोट कर लीजिए मेरी बात, उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, जो मैं कराऊंगा बस उतना कर लीजिए। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने एक चैप्टर और शुरू करा दिया, चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, वो भी शायद पूरा होने वाला है, उसकी 1-2 वीडियो रहती हैं। और अपने बड़े भाई बहनों को बोलिए कि अकाउंटेंसी की क्लास शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे, तो देख लीजिए। तो ऐसे ही हम अपना चैनल एक्सपेंड करते रहेंगे, आपका साथ मिलता रहा तो बढ़ता रहेगा चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।